के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घरेलू कलह एक और परिवार को निगल गई। पहले एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी की तमंचे से गोली मार हत्या कर दी, फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दोहरे हत्याकांड से जिले में सनसनी फैल गई है, लेकिन स्थानीय लोग इस घटना को पूरी तरह संदिग्ध रूप से देख रहे हैं। दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे कस्बे में सनसनी है, हर आंख नम है, क्योंकि यहाँ पहले एक 50 वर्षीय डॉक्टर ने अपनी 45 वर्षीय पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद भी जान दे दी। देर रात 3 बजे चली 2 गोलियों ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। इस घटना को अंजाम देने से पहले डॉक्टर ने अपने दोनों बेटों की परवाह भी नहीं की। दोहरे हत्याकांड की जानकारी मिलते ही घटनास्थल में पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने भी दर्दनाक घटना की जांच शुरू कर दी है। रात में पता नहीं क्या अचानक, व्यक्तिगत बात जो है वो नहीं समझ सकते, लेकिन कहीं से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हादसा हो सकता है। और बहुत सरल स्वभाव के थे, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस, मतलब डॉक्टर साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे थे। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के घर से फायर की आवाज़ आई। पुलिस के लोग और उनके परिवार के लोगों को लेकर के उनके घर पे पहुंचे तो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का शव जो है छत के ऊपर, बिल्कुल छत के ऊपर पाया गया, और उनकी पत्नी का शव कमरे में, बेडरूम में पाया गया। इसमें प्रथम दृष्टया छानबीन से पता चला है कि डॉक्टर साहब द्वारा पहले अपनी पत्नी की हत्या की गई तमंचे से गोली मार करके, उसके बाद छत पे जाकर स्वयं आत्महत्या कर ली गई। कासगंज नगर पालिका परिषद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विश्व जनसंख्या दिवस पर जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस रैली के माध्यम से लोगों को जनसंख्या की नियंत्रण कैसे करें और स्वास्थ्य की भी देखभाल का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान 15 दिनों तक चलाया जाएगा। अनिश्चित गर्भधारण से बचने के लिए जो भी उपाय हैं उनको अपनाएं, नसबंदी कराएं, सीमित परिवार रखें, परिवार को स्वस्थ कैसे रखें, इसके संबंध में ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इस संबंध में एक मेले का भी आयोजन किया जाएगा और गर्भ निरोधक पिल्स, कंडोम, कापल्टी आदि का लगाने और वितरण का कार्य होगा। मानव मिसिंग व्यक्तियों के फोटो का विशेष प्रदर्शन पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। मिसिंग गुमशुदा लड़के व लड़कियां, जानकारी प्राप्त नहीं हुई हत्या की खोज करने के उद्देश्य से यह प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में 14 घटकों की पुलिस शामिल हुई थी। यह प्रदर्शन देखने के लिए अनेक स्थानों से लोग अपने गुमशुदा परिजनों की खोज में यहां आए थे। इस आयोजन का निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटिल ने किया। पुलिस से कहना है कि हमारा इतना जल्दी तपास लगाओ, और मीडिया को हम कहते हैं कि हमारा जो मेरी बीवी और बच्चों जो गया है, जो जल्दी वापस आना मांगता है, इसकी वजह से हमको सबने मदद करना मांगता है। बस की लापरवाही से बच्चों पर बरपा कहर। ऐसा ही एक मामला कानपुर का है, जहां पर एक स्कूली बस के पलटने से 20 बच्चे घायल हो गए थे, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जो गाड़ियां मानक पूरे नहीं कर रहे थे उनके चालान भी काट दिए गए, जिससे स्कूलों और कॉलेजों में हड़कंप मच गया। साथ ही साथ जिला कलेक्ट्रेट ने मीटिंग बुलाई, जिसमें भी स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक मौजूद रहे। और ARTO अरविंद त्रिवेदी ने कहा, जो गाड़ियां प्राइवेट स्कूल में लगी है वो अपना मानक पूरा कर लें, उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा का और वाहनों की से संबंधित जो सड़क सुरक्षा है उसके संबंध में जो जागरूकता का एक अंग है, जो जागरूकता का एक पहलू है, उसके बारे में सभी प्रबंधकों को अवगत कराया गया और इस बात पर सहमति बनी कि अगर एक जनपद में कोई भी वाहन बच्चों से संबंधित दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हित प्रभावित होता है वो विद्यालय का प्रभावित होता है, उस परिवार का प्रभावित होता है और पूरे समाज का प्रभावित होता है। आतंकी हमले में 8 अमरनाथ यात्रियों की मौत के बाद तहलका मच गया, जिससे पूरे देश में आक्रोश है। वहीं मथुरा में रतन लाल फूल कटोरी देवी स्कूल के छात्राओं ने मृत श्रद्धालुओं की आत्म शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही सरकार से आतंकवाद के खात्मे की मांग की। उनके परिवारी जनों को धैर्य और संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। अमरनाथ में जाने वाले श्रद्धालु जो कि आतंकी हमले का शिकार हुए हैं, उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ मेरे प्रधानाचार्य और डॉक्टर नीतू सिंह और साथ ही मेरी आचार्य डॉक्टर रेखा
यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए जो कि अमरनाथ में मारे गए हमले में हुए थे, जिसमें कि 8 लोगों की मृत्यु, साथ ही 15-16 लोगों के घायल होने की हमें खबर मिली है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मथुरा के कोतवाली वृंदावन इलाके GLA यूनिवर्सिटी के समीप दिल्ली की ओर नेशनल हाईवे 2 पर स्थित GS हॉस्टल में बाइक सवार 2 चोरों ने सुबह 6:30 बजे हॉस्टल में घुसकर 2 कमरों से 4 मोबाइल और 2 लैपटॉप चुराकर फरार हो गए। 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोनों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। पीड़ित GLA यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी के समीप GS हॉस्टल में उन्होंने एक किराए पर कमरा ले रखा था। रात में लाइट ना होने की वजह से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सो रहे थे और इसी बीच चोरी हो गई। सूचना के अनुसार इस हॉस्टल में ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है और ना ही CCTV कैमरे लगे हुए हैं और जब हॉस्टल के मालिक से जब बात की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच में जुट गई है। मैं आया था, टेम्पो रुका था यहाँ पे और बाइक पे एक लड़का, बाइक स्टार्ट थी, एक लड़का बाइक पर था। तो एक लड़का आया उधर से रूम के अंदर से लैपटॉप फोन ऑफ करते हुए लेके गया था। उत्तर प्रदेश में हत्या लूट जैसी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी एक खबर एटा से, जहां झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जाहिर की है। मृतक की पहचान हाथरस के सिकंदराव निवासी दिलीप कुमार के रूप में हुई। मृतक के परिजन तहरीर देंगे, उसके अनुरूप मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रात में सूचना आई थी कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने टक्कर मार दी है, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अगर PM रिपोर्ट से कोई ऐसा मामला आता है तो उसके अनुसार कार्रवाई। देश भर में GST को लागू हुए 10 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन GST के विरुद्ध व्यापारियों में आक्रोश अभी भी कायम है। मामला मऊ जिले का है, जहां कपड़ा व्यापारियों ने कपड़ा व्यवसाय पर लगे 5% कर का खुलकर विरोध किया। विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की, साथ ही केंद्र सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। व्यापारियों ने कहा कि अगर 12 जुलाई तक कर नहीं हटाया तो अगले दिन से पूरे देश के साड़ी व्यापारी सड़क जाम और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। आप धागे में जब GST ले रहे हैं तो फिर छोटा छोटा बुनकर जो है मार्केट से 2 किलो 4 किलो 10 किलो मटेरियल खरीद के ले आके साड़ी बनाता है, उसका पूरा परिवार 1-2 रूप में लगा रहता है, 200-250 रुपये का वो काम करता है, तब जाके उसका परिवार चलता है। फिर मार्केट में ले आके वो 2-4 साड़ियों को बेचता है, बेचने के बाद जो मटेरियल उसका पैसा देता है, मजदूरी के नाम पे या प्रॉफिट के नाम पे जो डेली 300-350 रुपये का काम करता है, उसमें से वो कहाँ से GST देगा, कहाँ से वो वकील रखेगा, कहाँ से वो कंप्यूटर पर अपनी सारी व्यवस्था जो रखेगा। इस तरीके से ये पूरे साड़ी जो व्यवसाय है वो खत्म हो जाएगा, लोग जो है भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। GST से इतनी कठिनाइयाँ हो रही हैं छोटे छोटे बुनकरों को कि इसको झेलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एंट्री करनी पड़ेगी। हम एक धागा लेंगे, फिर रंगाई वाले को भेजेंगे, रंगाई से फिर आएगा, फिर हम कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा से फिर एम्ब्रॉयडरी में जाएगा, एम्ब्रॉयडरी से आएगा, फिर प्रेस करने को जाएगा, प्रेस करने से आएगा, फिर पैकिंग में जाएगा। इतनी सारी एंट्री है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। सारी एंट्री जो इतनी ज़्यादा एंट्री करनी है, इससे दिक्कत पैदा हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।